जय नरहरि। स्वर्णकार समाज की प्रतिभाएं सम्मानित। कला मंच व सप्तर्षि प्रतिष्ठान का गौरवान्वित कार्य। देश के ऊपर महाभयंकर महामारी का प्रकोप छाया हुआ था, जिसमें अच्छे अच्छे परिवार ध्वस्त हो गए थे और कोई किसी को मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। उस भयानक आपदा का नाम कोरोना था। इस कोरोना काल में कुछ लोगों ने अपनी अपनी जान की बाजी लगाकर निरंतर समाज की सेवा की। किसी ने अनाज बांटा, किसी ने हॉस्पिटल की सेवा दी, किसी ने आर्थिक मदद की, तो किसी ने शासकीय प्रशासकीय सेवा द्वारा लोगों का हौसला बढ़ाया। ऐसे योद्धाओं का सम्मान देश के विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया। उसी तर्ज पर आज कला मंच व सप्तर्षि प्रतिष्ठान की ओर से स्वर्णकार समाज की नागपुर शहर की प्रतिभाओं को, जिसमें योग साधना के जरिए तथा अन्य माध्यमों से सेवा देने वाली सौ मायाताई हाड़े, सौ रितुताई जरगर तथा रायसोनी कॉलेज के प्रोफेसर श्री मंगेश प्रभाकर राव भोरकर को कोरोना में की गई सेवा तथा हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए श्री मंगेश जी भोरकर इन्हें चुनकर इनका सम्मान किया गया। यह पल स्वर्णकार समाज के लिए बड़ा ही अनमोल था कि आज हमारे समाज में इतनी प्रतिभाओं के धनी है, जिसका हमें बहुत ही अभिमान है। इस समारोह को चार चांद लगाने के लिए और इस माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसे कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी थे और सेवा भाव वृत्ति, सदैव सभी को समानता का भाव और कुछ प्रेरणादायी संतों का आदर्श तथा माँ की ममता और आशीर्वाद साथ लेकर पुलिस प्रशासन में सेवा दे रहे पुलिस उपायुक्त श्री गजानन राजमाने साहेब, इनके प्रमुख आतिथ्य में मानव सेवा सम्मान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न सम्मानित समाज बंधु पुरुषोत्तम जी कावड़े, राजू जी कावड़े, अरविंद जी हाड़े, दीपक जी जरगर, सौ प्रेमा भोरकर, सौ पायल भोरकर, सौ शिल्पा विंचुरकर, कुमारी स्वरा विंचुरकर, ओम भोरकर तथा आदि सम्मानित उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन कला मंच एवं सप्तर्षि प्रतिष्ठान द्वारा स्नेहांचल परिसर में किया गया था। कार्यक्रम का सुंदर सूत्र संचालन श्री नरेंद्र सतीजा व आभार श्री अविनाश बागड़े ने माना। सप्तर्षि प्रतिष्ठान के सदस्य और व्यंग्य कवि अनिल जी मालोकर ने कार्यक्रम का संयोजन किया। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन की प्रशंसा संपूर्ण शहर में की जा रही है। अंत में पुलिस उपायुक्त श्री गजानन जी राजमाने साहेब, इन्होंने बहुत ही मार्मिक संबोधन किया। माझी मराठी ही मातृभाषा म्हणून मातीला विसरायला नको। ज्यादा करके यहाँ पर हिंदी बोलने वाले समझने वाले लोग को हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो हमें निमंत्रण देने के लिए आ गए थे गणेशपेट पुलिस थाने में। एक अलग तरीके का एक प्रोग्राम, कला और सेवा का संगम बोलेंगे। कला से मिली हुई आमदनी सेवा में लगाना, क्या बात है। एक अलग ही कुछ था। तो वैसे उनको मैंने थोड़ा संडे ही इसलिए बोला कि संडे घर वालों के लिए होता है, फिर भी उन्होंने आग्रह किया। मुझे भी लगा कि नए नए लोगों को मिलना हो जाएगा, इसलिए इस प्रोग्राम में आ गए। वेद प्रकाश सर, उनको बादल साहब के प्रोग्राम में सुना था, उनको सुनने का और एक बार मौका आ जाएगा, इसलिए ये प्रोग्राम में हम आ गए। लेकिन ये प्रोग्राम देखकर जैसे मैं सोच रहा था तो मुझे याद आ रही थी सेवा कैसी होती है। सेवा वो धर्म के ऊपर होती है, उसमें कोई धर्म नहीं होता, उसमें कोई प्रांत नहीं होता, उसमें कोई भाषा नहीं होती।
वो इन सब चीज़ों से ऊपर होता है, और इन सब चीज़ों से ऊपर होने वाली मुझे एक माँ याद आ रही थी। उस माँ का नाम था मदर तेरेसा, जिन्होंने युगोस्लाविया में जिनका जन्म हुआ था। वैसे आज 27 तारीख है, 27 अगस्त 1910 में, और वो वहाँ से अपना प्रांत छोड़कर भारत देश में आई थी। भाषा अलग थी, धर्म अलग था, और कोलकाता में वो अपनी सेवा दे रही थी। तो उस सेवा में मुझे एक वाकया याद आ रहा है। तो सेवा करती रही। एक ऐसा स्लम एरिया था जहाँ मोती झील नाम का वो स्लम एरिया, जहाँ पर वो अपना पूरा एक स्कूल की मशीनरी स्कूल की प्राचार्य पद को से इस्तीफा देकर वो वहाँ पर 9 बाय 9 के रूम में आकर रह रही थी और गरीब लोगों के लिए काम कर रही थी। तो वहाँ के एनएमसी ने एनएमसी या एएमसी होगी वहाँ की, कोल्हापुर महानगर पालिका, उन्होंने उनको एक धर्मशाला सेवा के लिए दे दी। तो वो धर्मशाला थी काली माता के मंदिर के पास में ही। तो वहाँ पर बहुत सारे रोगी लोग, कुष्ठ रोगी लोग आने लगे। वहाँ पर मलम पट्टी चल रही, उनके दुख दर्द वहाँ पर मिटने लगे। तो वो सेवा चल रही थी। लेकिन ये जो सेवा कार्य चल रहा है कि वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। वो काली माता के जो पुजारी थे, वो पुजारी बोलने लगे कि ये हमारी धर्मशाला है, हिंदू धर्मशाला है, और इसको ये क्या कर रही है, गंदी कर रही है, एक क्रिश्चियन मशीनरी का प्रचार कर रही है, और इसको यहाँ से हटाना चाहिए करके 400 के आसपास पुजारियों को उन्होंने इकट्ठा किया और मोर्चा आंदोलन घोषणाबाजी करने लगे। तो उस दरमियान वहाँ पुलिस कमिश्नर को आना पड़ा और उन्होंने फिर इन हस्तक्षेप किया, और उन्होंने देखा कि अंदर यहाँ सेवा भाव का काम चल रहा है, किसी के जख्मों पर मलंग लगा रहा है या किसी के शुश्रूषा चल रही है वहाँ। तो उन्होंने देखकर उन लोगों को समझाया और सब लोग वहाँ से निकल गए। एक दिन ऐसा आ गया उस माँ के, मदर टेरेसा के गोदी पर वही पुजारी जो आंदोलन कर रहा था, कुष्ठ रोग हो गया था, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। तो मदर टेरेसा ने उनके गोद पर उसको लिया और उसको मलम लगा रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मलम लगाते लगाते माँ की गोद गीली हो गई। उसको पता चला कि ये आंखों से आंसू बहा रहा है, रो रहा है, और उसको सर पर हाथ फिरा कर वो बोल रही है कि क्यों रो रहा है। तो ऊपर देखकर वो पुजारी बोलता है, तुम ही मेरी असली काली माँ। क्या बात है, क्या बात है। जिसे मैं आज तक पूजा करता रहा, जिसके कारण मैं मेरी जिंदगी को समर्पित किया था, कोई मेरे पास नहीं आया, और तू मेरी क्या कर रही है कि धर्म के ऊपर जाकर वो उसकी सेवा कर रही। तो ये सेवा भाव कब आता है? जब आप पता नहीं कहा है लेकिन सुना है, पढ़ा है, वो आलम अरवा में, जिसे कुरान शरीफ में कहते हैं आलम अरवा, जिसे बाइबल में स्वीट होम कहते हैं, या हिंदू ग्रंथों में उसको ब्रह्मांड परम धाम कहते हैं। 7वें आसमान के ऊपर रहने वाला वो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है। उसको अगर हम समर्पित होते हैं, उसको पहचानते हैं, तो ये सब सेवा भाव आता है। ये क्यों मैं बोलता हूँ, जब उसको हम पहचानते हैं तो हम सब मनुष्य मात्र दुनिया के हो एक लगने लगते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, और भेदभाव करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं होता बोलते। फिर वो भाषा से हो, जेंडर से हो, प्रांत से हो, धर्म से हो, गरीब श्रीमंत से हो, या किसी भी कारण वो अगर भेदभाव करता है, पक्ष के कारण हो, तो अच्छा नहीं होता बोलते। तो जब उसको जानते हैं तो ये सेवा भाव आता है। और फिर लोग बोलते हैं मानव सेवा ही क्या होती है, ईश्वर सेवा होती है। तो उसकी सेवा करने के लिए वो मानव सेवा करने लगते हैं। तो यही अब इस मंच पर देखा आपने, एक बहुत सुंदर सा प्रोग्राम लिया है कि यहाँ पर आप मानव सेवा करने वाले, असल में ईश्वर सेवा करने वाले इन सब लोगों का आपने कोरोना के टाइम जिन्होंने काम किया, उनका आप सम्मान कर रहे हैं। मुझे फक्र है, गौरव है, मेरे सर्विस में, मेरी नौकरी में मैं बताऊंगा, सेवा लगा हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस सेवा। तो भगवान ने हमें एक मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि लोगों की सेवा करने की। वैसे तो ये मेरी माँ की करामत है
पुलिस में मैं कैसे आया बताता हूँ सर। फिर मेरी माँ ज्यादा पढ़ी नहीं हुई, उसकी 4वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। वो बोलती है 4वीं पास हूँ, मुझे पता नहीं पास है या नहीं है। गांव में एक 2000 बनपुरी करके सांगली डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक गांव है, वहां पर वो हमारा घर, छोटा घर था। और मेरे गांव में 1993 को एक फौजदार बने थे, PSI बने थे। तो वहां पर एक संक्रांत के दरमियान, मकर संक्रांत के दरमियान, जैसे महिलाओं का प्रोग्राम होता है, कुमकुम तिलक का एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में मेरी माँ को भी बुलाया था। तो मेरी माँ ऐसे कोने में बैठकर, उस छोटा एक हॉल था, बैठकर वो प्रोग्राम देख रही थी। उस दरमियान वो जो वहां का फौजदार हमारे आ गई, तो उस माँ को देखकर वहां जो बैठी हुई सब महिलाएं हो गई थी, वो खड़े हो गई और उनको चेयर दे दिए, कुर्सी दे दी कि बैठो बैठो करके। सांप की माँ आई, सांप की माँ गई, सांप की माँ गई। तो मेरी माँ एक कोने में बैठ कर ये सब देख रही थी। प्रोग्राम खत्म हो गया, कुमकुम तिलक का, वो घर आ गई, मुझे पास बुलाया, नजदीक लिया। तो मुझे बोलती कि जिंदगी भर मुझे माँ नहीं मरना है, माँ रहकर नहीं मरना है, मुझे भी सांप की माँ बोलना। तो तब मैं छोटा था, 11वीं 12वीं में, लेकिन वो जो उसके शब्द थे मैंने कहा तो अपने हृदय में लिखकर रखे थे। और फिर वो स्टडी करते गया, वैसे अपॉर्चुनिटी आते गए। और मेरी माँ को मैंने एक दिन फोन किया कि तेरा बच्चा 8 जून 2010 को सिर्फ साहब नहीं बना, बड़ा साहब बन गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दुनिया में सबसे नसीब वाला या सबसे आनंददायी बोलो या खुश अगर माँ देखना हो, मेरी माँ को देखो। तो उसने मुझे पुलिस बनाया, और उसने ही मुझे कैसी सेवा करना है उसने ही सिखाया, मेरे माँ ने सिखाया, पिता ने सिखाया। मेरे पिताजी बोलते हैं, मुझे पता नहीं लेकिन सुनाते तो है, वो बोले कि तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए मैंने 52 पीस ढूंढे, दे दिए, खर्च कर दिए। पीस माना वो ब्लाउज के पीस होते हैं ना, उसको पीस कहते हैं। तो उन्होंने, उनका ये कहना होता था कि मैंने मेरी माँ को ढूंढने के लिए 51 पहले लड़कियों को क्या किया था, नकारा था। वहां तो गए थे, पीस थे, वो पीस डालते थे जमाने में। तो वहां पर मैंने फिर पूछा इस माँ को, वैसी माँ मेरी बहुत सुंदर है, ऐसी नहीं है, उसका कद भी छोटा है, इसको आपने क्यों चुना? ऐसे मैं पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि जब देखने लड़की को जाते हैं तो वहां पर वो क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे हमने भी किया था। तो उस टाइम मेरे पिताजी ने उसको क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि अगर 1 किलो दाल से पूरनपोली बनानी हो, 1 किलो दाल ही बोलते हैं ना, तो उसे पूरनपोली बनानी हो तो कितना किलो गुड़ डालना चाहिए? तो कई बोलते हैं कि अगर